गुड मॉर्निंग। हाँ, बहुत मस्त माहौल है, बहुत खूबसूरत माहौल है। हाँ, रात को होल्ड किया, बहुत अच्छी नींद आई। सुबह निकले हैं बिना कुछ चाय वगैरह पिए, क्योंकि लेट हो गया उठने में। और खैर चाय तो कहीं और ब्रेक लेंगे तो पी लेंगे। फ़िलहाल पटनी टॉप से 13 किलोमीटर नीचे एक गांव है, वहाँ पे रुके थे। बट इस वक्त यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर जनवरी की सर्दियाँ जो है वो शुरू हो गई हों। बिल्कुल पीस, बहुत पीस है। कोई शोरगुल नहीं, कोई हॉकिंग नहीं, कोई चिल्लाना नहीं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, इन पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे पेड़, और ये ठंड। ब्यूटीफुल। घाट का रास्ता है, पहुंचना है श्रीनगर। 168 किलोमीटर दिखा रहा है और 4 घंटे। मतलब रास्ता भैया कुछ ऐसा ही है, वरना 168 किलोमीटर के लिए 4 घंटे कहाँ लगते हैं। बट इससे आप समझ सकते हो कि रास्ता कैसा होगा। कुछ एडवेंचर, कुछ मस्ती। कुछ रास्ते तो ऐसे थे जहाँ पे कोई भी नहीं दिखता दूर दूर तक। और कल तो भैया ट्रैफिक में फंसे थे। ट्रैफिक में से निकलने के चक्कर में एक शॉर्टकट लिया, एक पत्थर पे बाइक फंस गई। ये तो अच्छा हुआ वहाँ पे 2-3 दोस्त ऐसे मिल गए, उन्होंने हेल्प करी, बाइक को उठा के थोड़ा सा आगे पुश कर दिया और निकल गए, वरना कल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती। राइट टू राइट नेहा करण के साथ। भेड़ बकरियां, हाँ, और ये इंसान का सबसे अच्छा दोस्त, सबसे वफादार। यहाँ से अभी क्या दिखा रहा है भाई? ऐसे टर्न लेके ऐसे जाना है। सॉरी, हाईवे नेस्ट मिनी 1 किलोमीटर पे। रामबन डिस्ट्रिक्ट, रामबन। सूरज दादा, सुबह की शुभ शुरुआत। ठंड का माहौल भी था, ठंड भी लग रही थी। कहीं पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई अप हिल्स, कहीं पर डाउन हिल्स। ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ लेते लेते आगे बढ़ रहे थे। सूरज दादा धीरे धीरे आसमान पर अपनी लालिमा बिखेर रहे थे, और कहीं ना कहीं सूरज दादा की वो सुनहरी रोशनी आंखों को छू रही थी। बस डिस्ट्रिक्ट रामबन से सूर्य नारायण देव को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते गए अपने मंजिल की ओर। निकलने के बाद रास्ते में सोच ही रहा था कि आज कहीं पर ट्रैफिक ना मिले तो अच्छा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रैफिक मिल गई। बट ये ट्रैफिक नहीं है, ये तो हमारे सेफ्टी के लिए है।
क्योंकि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि आगे लैंड स्लाइडिंग हो रहा है, ऊपर से कुछ पत्थर गिर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे सेफ्टी के लिए है, जो ये सरकार द्वारा किया जाता है। इतना इंतज़ार किया, थोड़ा और इंतज़ार कर ये सारे नज़ारे, ये नदियाँ, ये झील सब देखने मिलेंगे यार। प्यारी सी नदी, बस ये दृश्य देखते ही बनता है। पीछे पहाड़ों के बीच में से सूरज का निकलना, उसकी रोशनी से इस धरती को दैदीप्यमान करना। नदी मानो हमसे कह रही थी कि तुम आगे आगे बढ़ो और मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूंगी तुम्हारी मंजिल तक। और बस इस रास्ते के छोर पर चलते चलते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, खूबसूरत वादियों को देखते देखते। कितने सारे मोड़, कितने सारे ऐसे पहाड़, पेड़ पौधे, कितना कुछ हमारे साथ था। आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज आप भी हमारे साथ रहिए, नेहा और करण के साथ। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज राइट 02 राइट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक एक कमेंट कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती है। आपका सब्सक्राइबर का होना, आपका लाइक करना कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है कुछ और ऐसे ही एडवेंचर से भरे हुए खूबसूरत रास्तों पर आगे बढ़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इन खूबसूरत रास्तों पर कुछ धूल मिट्टियों के साथ। सामने ये जो पहाड़ दिख रहा है, इसे देखने के बाद तो लग रहा था कि पता नहीं ये रास्ता आगे आगे कहाँ पर जाएगा। ये जहाँ पर भी जाएगा इतना विश्वास था कि मंजिल जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कभी कभी तो समझ भी नहीं आता कि लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे। अच्छा, पहुँचना तो ठीक है, अब ज़रा सोचिए कि यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर, इतनी दूरी पर, इन पहाड़ों के बीच में ये रास्ते बनाना कितना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन फिर भी हमारे जवानों ने, BRO ने ये रास्ते बनाए। BRO मतलब कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी वजह से हम बहुत ही आसानी से इन रास्तों पर अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ पाते हैं। ये हॉर्न सुना आपने? अनगिनत ट्रक ऐसे होते हैं जिनके बाजू में से हमें निकलना पड़ता है। अच्छी बात तो यहाँ पर ये लग रही थी कि सामने पहाड़ पर धूप दिख रही है, जो धूप गुनगुनी सी है, और यहाँ पर एक ऊंचा सा पहाड़ है जिसकी छांव में हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मन में कहीं ना कहीं तो ये बात है कि जल्द से जल्द इस छांव में से निकलकर उस गुनगुनी हल्की हल्की धूप में जाया जाए, क्योंकि उस धूप का स्पर्श इतना प्यारा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि बस मैं बता नहीं सकता हूँ। और ये छांव में से निकलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं उस गुनगुनी धूप की ओर। और बस ये गुनगुनी सी धूप हमें मिल गई। क्या अच्छा लग रहा है यार, बता नहीं सकता।
लेकिन फिर सामने एक पहाड़ है और सूरज देवता उस पहाड़ के पीछे छिप गए। एक बार फिर से हम छांव के रास्ते रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नेहा और करण के चैनल को सब्सक्राइब करें। राइट जीरो टू राइट। सो पहाड़ों से निकलकर हाईवे पे आ गए और हाईवे पे हमें पता चला कि आगे एक टनल है, जिस टनल की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस टनल का नाम है बनिहाल काजीगुंड टनल, नेशनल हाईवे नंबर 44। ये टनल जो है वो करीब करीब 8.45 किलोमीटर लंबी है, 2 लेन की टनल है और इस टनल को बाहर निकलने में, मतलब कि क्रॉस करने में आपको करीब करीब 10 से 12 मिनट का समय लग सकता है। शुरू हो रही है बनिहाल काजीगुंड टनल। बहुत खूबसूरत टनल है, बहुत मजा आया। मैं तो सोच रहा था कि ये खत्म कभी होगी, मैं बाहर कब निकलूंगा, और आखिरकार इसका भी अपना मजा होता है। और ये हम निकले बाहर की ओर, 2 राइडर दोस्त हमें मिल गए आगे की ओर। भाई कहाँ? तमिलनाडु, लद्दाख, नेपाल। हाउ स्वीट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एक भाई साहब मिले तमिलनाडु से, ये होती है दीवानगी। भाई साइकिल से जा रहे हैं ये लोग लेह लद्दाख। कोची टू कश्मीर। हेलो, where are you going? Where you going, Ladakh? All the best. लोग कहते हैं कैसे जाएंगे, किस तरह जाएंगे, फलाना ढिमकाना। ये भाई साहब, यो मैन, 3 बंदे और एक आगे दिख रहा है 4था बंदा। भाई साहब साइकिल से, यार अनबिलीवेबल। हमको 2-10 किलोमीटर अगर चलाना है तो फट के 4 हो जाती है, और ये तमिलनाडु कोची से आए हैं। कुछ जगह ऐसी हैं, खास करके हिंदुस्तान में, भाई दीवानगी है ना, दीवानगी खींच के ले आती है। सोचो हम तो बाइक से या 4 व्हीलर से फटाफट पहुंच जाते, ये बंदों ने कितना ट्रैवल किया होगा, प्लस खाना पीना, नाइट स्टे। हाँ, सोच के दिमाग चकरा जाता है। खैर हम आगे बढ़ रहे हैं श्रीनगर की तरफ। धूप है लेकिन हवा जो है वो ठंडी है, तो ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो श्रीनगर पहुंचे नहीं, उसके पहले ये दूर से बर्फ के पहाड़ हमें दिखाई दे रहे हैं और ये पूरी पहाड़ों की श्रृंखला। अब भाई साहब क्या बताऊं यार, मतलब इतने दूर से इन पहाड़ों को देखकर ये मज़ा आ रहा है। जब आगे जाएंगे तो सोचिए क्या नज़ारा होगा। ऑन द वे कश्मीर, श्रीनगर 54 किलोमीटर। और भाई साहब ये जो कुदरत ने जो कैमरा दिया है, हमारी आंखें, भाई साहब
मेरे दोस्त, इन सब चीज़ों के लिए हम तरस गए हैं, मरते हैं। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, मैं वाकई में उनके नसीब से मतलब जलसी फील होती है यार, क्या तकदीर है उनका। कुदरत की गोदी में रहते हैं भाई वो। फाइनली हम आ चुके हैं, श्रीनगर में एंटर हो चुके हैं और यहाँ से 5 किलोमीटर पर है लाल चौक। चलिए अंदर जाते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ से आगे कैसे निकलना है, कैसे बढ़ना है। नाउ फाइनली वी आर रीच श्रीनगर। और ये श्रीनगर का बहुत ही फेमस लाल चौक, जिसका घड़ी आप देख पाते हो। यहाँ से अब आगे बढ़ना है लेह लद्दाख के लिए। फ़िलहाल तो थोड़ी सी भूख भी लगी है, कहीं पे चाय नाश्ता कर लेंगे लाइट हल्का फुल्का सा, एंड देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल लाल चौक, हैप्पी जर्नी, हैप्पी मी एंड हैप्पी माई बैक बॉन्ड। तो यार बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट इट वॉज अमेजिंग फीलिंग कि यहाँ तक आप आए एक ऐतिहासिक जगह पर। चलो मिलते हैं, थैंक यू। भाई साहब नाश्ता वास्ता तो ठीक है, यहाँ पे तो एप्पल जो है वो 100 रुपये के 4 किलो मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे एप्पल ही खाओ और पेट भरो। जितने लोगों को देखो सब टमाटर के जैसे लाल लाल है। अब पता चला 25 रुपये के 1 किलो, 100 रुपये के 4 किलो। भैया दिन भर एप्पल ही खाते रहेंगे तो टमाटर के जैसे हो ही जाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर से निकलते वक्त जो एप्पल देखे थे, हमने भी 1 किलो ले लिए यार। सोचा रास्ते में कहीं खड़े रह के खा लेंगे, भूख लगी तो। कुछ और खाने से अच्छा है कि फ्रूट खाओ। प्लान तो बनाया था कि यहाँ से निकल कर, यानी कि श्रीनगर से निकल कर बाल्टन पहुँचे, लेकिन फिर ऐसे लग रहा था कि नहीं, बाल्टन बाद में पहुँचेंगे, उसके पहले जो भी स्टॉप मिलता है वहाँ पे रुक जाते हैं। हकीकत में तो हमारा प्लान ये था कि 2 दिन तक हमें रुकना है श्रीनगर में। डाल लेक जो है उसमें घूमना था और शिकारा में भी घूमना था। श्रीनगर में बहुत सारी ऐसी जगह है जो हमें एक्सप्लोर करनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लेट हो रहे थे, तो सोचा कि अगली बार जब आएंगे तब जी भर के एक्सप्लोर करेंगे, वो सारी खूबसूरत वादियाँ आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमें हमारे टाइम के हिसाब से लेह तक पहुँचना था और ऑलरेडी हम लोग 1 दिन पीछे हो गए। अब वो 1 दिन पीछे इसलिए हो गए क्योंकि फर्स्ट डे से ही हम थोड़ा लेट होते चल रहे थे। फर्स्ट डे में हमें जहाँ उदयपुर पहुँचना था उसकी जगह पर हम मतलब समझिए कि मुंबई से कुछ 500 किलोमीटर प्रॉपर, हमने 500 और ऊपर ही कुछ होगा। फर्स्ट स्टॉप हमने लिया मोडासा में, गुजरात। वहाँ पर शाम को करीब 8:30-9 बजे हम पहुँच गए। एक तो पहला दिन था और ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम हम दोनों इस तरह 150 सीसी की बाइक पर फुल लोड होकर, मतलब बाइक को पूरा लोड किया गया हम दोनों, और उसके बाद निकले। एक तो डिफ़िकल्टी भी थी कि किस तरह से कैसे रास्तों से आगे जाना है, क्योंकि नया ने बहुत ज़्यादा R&D किया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में था कि किस तरह से पहुँचेंगे, कहाँ पे रुकेंगे, क्या खाएंगे। लेकिन विथ योर ब्लेसिंग्स धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। कहीं ना कहीं भगवान और तकदीर दोनों साथ देते हैं। और जहाँ पर साथ की बात आती है तो मुझे लगता है इस वक्त हमारे साथ जो नदी, मैंने पहले कहा था कि एक नदी हमने देखी, जो नदी मानो यूँ कहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूँगी, वही नदी अभी भी यूँ लग रहा है कि हमारे साथ साथ ही चल रही है हमारे मंजिल तक। बाइक चलाते चलाते जैसे आगे बढ़ते गए वैसे रास्ते पे छोटे छोटे पत्थर आते हैं, जिस पर कुछ जहाँ पर आपको पहुँचना है वो डेस्टिनेशन और किलोमीटर्स लिखे हुए होते हैं। और फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं सोनमर्ग की ओर। आज के दिन का ये पहला पड़ाव चितकारी ब्रिज लोकेशन KM 81 श्रीनगर कारगिल लेह रोड, और ये है वो ब्रिज। वेलकम टू सोनमर्ग। तो चलिए सोनमर्ग की तरफ आगे बढ़ते हैं। BRO 122 RCC।
इन्होंने बनाया हुआ ये ब्रिज, और वो हरा वाला जो है पुराना ब्रिज है। तो भाई साहब चलिए, वो तो बंद हो गया है, नए ब्रिज से आगे बढ़ते हैं। एक्टिवा पे जा रहे हैं। हाँ, सोनमर्ग के लिए एक जो रास्ता है वो बंद हो गया है, और ये दूसरा एक रास्ता है, वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और भाई BRO का काम कंटिन्यू चालू है, डेवलपमेंट का, और मुझे तो लगता है आने वाले 2-3 सालों में ये इतना डेवलप हो जाएगा कि किसी को कोई दिक्कत का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। सुपर, वो देख बर्फ। हो फुल ऑन आइस बेबी। माँ कसम बर्फ है यार। अरे आंखों को, दिल को कितना सुकून मिल रहा है भाई। सो फाइनली मेहनत रंग लाई, थोड़ा भटके, थोड़ा यहाँ वहाँ घूमे, और एक भाई साहब हमें मिल गए। भाई साहब क्या नाम बताया आपका? शराफत जी हमको मिल गए, और शराफत जी ने हमको होटल में रूम दे दिया है 500 रुपीज़ में, होटल रॉयल सोनमर्ग। तो चलिए फटाफट अनलोड करते हैं और फिर सामान भरते हैं अपने कमरे में। थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं। सोनमर्ग की हसीन वादियाँ बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, और टोटली ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और पहाड़ के बिल्कुल सामने बहुत सारी होटल हैं। बहुत सारी होटल में से एक होटल के बाहर ये भाई साहब बैठे हैं, जोर से चिल्ला है, कावा पीना है? बोला चलो यार फ्री में मिल जाएगा, पी लेते हैं। भैया 50 रुपये ले रहे कावा की। चाय कॉफ़ी तो बहुत सारी पी है, इस बार अपन जाते हैं कावा पीते हैं। कावा में 2 क्वालिटी है, 2 वैरायटी है। एक कावा जो है वो कश्मीरी आएगा और एक ज़ाफ़रानी आएगा। तो हमने इनसे पूछा कि ज़ाफ़रानी और कश्मीरी कावा, इन दोनों कावा में डिफरेंस क्या है? मैडम क्या डिफरेंस है? एक में बोला कि केसर और ज़ाफ़रान में केसर और ड्राई फ्रूट आएगा, और जो दूसरा कश्मीरी है उसमें खाली ड्राई फ्रूट। कश्मीरी कावा में ड्राई फ्रूट और केसर दोनों नहीं आएंगे। नहीं आएगा। हाँ, आएगा। ज़ाफ़रान के अंदर केसर और ड्राई फ्रूट दोनों आएंगे। चलो आज कावा ट्राई करते हैं। दिस इज कावा। 2 है, एक सादा है और एक जाफरान है, मतलब एक कश्मीरी और एक जाफरान है। ये कश्मीरी हुआ, ये जाफरान हुआ। दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें केसर है, केसर का दम। चलिए कावा पीते हैं, एंजॉय करते हैं। मैडम टेस्ट तो करो, कैसा लग रहा है? गर्मा गर्म कावा। अच्छा है। अभी दूसरा वाला टेस्ट करो, कश्मीरी। दिस वन। कैसा लग रहा है? दोनों भी अच्छे हैं, और दोनों अच्छे लग रहे हैं तो दोनों पी लेते हैं। मिलते हैं कावा पीने के बाद। कावा पीने के बाद आलू के पराठे खाए, और उसके बाद अपने रूम पे गए। वहाँ पर जाकर हम सीधे से सो गए, क्योंकि बहुत थक गए थे।
आखिर का वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ बने रहिए नेहा और करण के साथ। राइड 02 राइड।